दोस्तों, हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनका काम हमारे शरीर को बाहर की चीज़ों का ज्ञान कराना है। इन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी जीभ, जो हमें टेस्ट यानी स्वाद का ज्ञान कराती है। सोचिए, अगर हम कोई खाना खा रहे हैं और उसका स्वाद ही हमें महसूस ना हो तो कैसा लगेगा। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी जीभ में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें खाने का स्वाद महसूस होता है। तो चलिए 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारी जीभ कैसे काम करती है। दोस्तों, स्वाद का अनुभव कराने के अलावा भी हमारी जीभ का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए पहले इसे जान लेते हैं। हमारी जीभ का पहला इंपॉर्टेंट काम है हमारे द्वारा खाए गए खाने को दांतों तक पहुंचाना और उन्हें पलटना। जब हम खाना खाते हैं तब आप ध्यान देना, हमारी जीभ उस खाने को धक्का दे देकर हमारे दांतों के बीच तक पहुंचाती रहती है और पलटती रहती है ताकि हमारे दांत उस खाने को अच्छी तरीके से चबाकर पतला कर सकें। हमारी जीभ का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे गले से निकले हुए आवाज़ को शब्द में बदलना। वैसे तो आवाज़ हमारे गले से ही निकलती है, लेकिन उस आवाज़ को एक सही दिशा देकर शब्द में बदलने का काम हमारी जीभ ही करती है। इसे ट्राई करने के लिए आप अपनी जीभ को उंगलियों से पकड़कर कुछ बोलने की कोशिश करना। आप देखोगे कि आपके गले से आवाज़ तो आ रही है, पर आप ढंग से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। इस तरह से जीभ की मदद से ही हम कुछ भी बोल पाते हैं। तो आइए फाइनली अब जानते हैं कि हमारी जीभ कैसे काम करती है, यानी कैसे जीभ की मदद से हमें किसी भी खाने का स्वाद पता चलता है। जब हम अपनी जीभ को जूम करके देखेंगे तब हमें इसमें बहुत ही छोटे छोटे रिसेप्टर्स दिखाई देंगे। इसमें कुछ गोल और कुछ कोन शेप के रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी जीभ पर ये जो गोल शेप के रिसेप्टर्स होते हैं, इनके अंदर ही टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमें किसी भी खाने का स्वाद पता चलता है। हमारी जीभ पर लगभग ऐसे ही 10,000 टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। इन टेस्ट रिसेप्टर्स में गड्ढे बने हुए होते हैं। इन गड्ढों के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो ब्रेन नर्व यानी दिमाग की तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तब हमारा मुंह सलाइवा यानी लार को छोड़ता है, जिससे हमारे मुंह के अंदर का खाना गीला हो जाता है। जब खाना गीला हो जाता है तब वो धीरे धीरे इन टेस्ट रिसेप्टर्स के गड्ढों में जाने लगते हैं। जैसे ही खाना इन गड्ढों में पहुंचते हैं वैसे ही टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं और एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन ब्रेन नर्व से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, तब जाकर हमारे दिमाग को उस खाने के टेस्ट के बारे में पता चलता है। अब यहाँ अलग अलग टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स अलग अलग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बनाते हैं, जिससे हमारे दिमाग को हर तरह के टेस्ट का पता चल जाता है। तो इस तरह से हमारी जीभ काम करती है। अब यहाँ स्वाद के आधार पर हमारी जीभ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। वैसे तो जीभ के पूरे भाग हर तरह के स्वाद को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीभ के कुछ खास भाग कुछ खास स्वाद के प्रति ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारी जीभ का सबसे आगे वाला भाग मीठे स्वाद के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उससे थोड़ा ऊपर दोनों साइड वाला भाग नमकीन स्वाद के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर दोनों साइड वाला भाग खट्टे स्वाद के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जीभ का सबसे पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारी जीभ के बीच वाले भाग में बहुत ही कम टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिस वजह से जीभ का ये भाग किसी भी टेस्ट को बहुत ही कम महसूस कर पाता है। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जीभ के साथ साथ हमारी नाक भी खाने का टेस्ट लेने में हमारी हेल्प करती है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने की खुशबू की वजह से भी हमें खाने में ज़्यादा स्वाद का अनुभव होता है। इसे ट्राई करने के लिए आप किसी भी खाने को नाक बंद करके खाना, आपको उस खाने का टेस्ट थोड़ा अलग लगेगा। उम्र के साथ साथ हमारी जीभ के टेस्ट रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं। एक बच्चे की जीभ में सबसे ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहीं एक बुजुर्ग इंसान में सबसे कम टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। इसलिए बच्चों को किसी भी खाने में ज़्यादा स्वाद महसूस होता है, वहीं एक बुजुर्ग इंसान को किसी भी खाने में बहुत ही कम स्वाद महसूस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के 3D नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।